हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरपी सिंह क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की मैराथन क्लास, जिसमें एसएससी जीडी के लिए पूरी हिंदी बताई जाएगी। कई बच्चे क्या करते हैं कि ना पूरी हिंदी को रटने में लगे हुए हैं, लेकिन हिंदी के कुछ मेन टॉपिक हैं, उन्हीं में से ही एसएससी जीडी की पूरी हिंदी आएगी, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं, जो 9 टॉपिक हैं यही सिलेक्टेड हैं, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला है आपका वाक्य शुद्धि। ठीक है, वाक्य शुद्धि। दूसरा है बर्तनी शुद्धि। तीसरा है मुहावरे एवं लोकोक्ति। चौथा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और पांचवा है विलोम शब्द। छठवां है पर्यायवाची शब्द। सातवां है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति। आठवां है वाक्यांशों का प्रतिस्थापन। वाक्यांशों का प्रतिस्थापन। अगला है खाली स्थान वाले पैराग्राफ। ठीक है, तो ये आपके 9 सिलेक्टेड टॉपिक है, इनसे बाहर कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं वाक्य शुद्धि। क्या है वाक्य शुद्धि? पहला वाक्य है सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाईं। गीत की लड़ियां नहीं, ये इसमें गलत है। लड़ियां नहीं होती हैं बल्कि कड़ियां होती हैं। तो सीता ने गीत की 2-4 क्या कड़ियां गाईं। ठीक है, अगला है पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा। ठीक है, तो पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह नहीं बल्कि दुस्साहस कौन करेगा। ठीक है, तो साहस कौन करेगा, ये इसका आंसर है। पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा। अगला है कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं है बल्कि क्या है, कृषि व्यवस्था का आधार है। ठीक है, अगला है प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो तलवार की नोक नहीं बल्कि क्या होता है, तलवार की धार होती है। नोक किसकी होती है? नोक तो चाकू की होती है। तो प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। अगला है नगर की जनसंख्या भूखी है। तो जनसंख्या नहीं, नगर की जनसंख्या नहीं, नगर की जनता भूखी है। ठीक है, अगला है वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता है। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता है। मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं बल्कि वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, अगला है उसे भारी प्यास लगी है। यहाँ पर प्यास कोई उसका वजन नहीं होता है कि कितनी लगी है। प्यास का कोई वजन नहीं होता है कि इतनी लगी है। उसे भारी नहीं, उसे बहुत प्यास लगी है। क्या? उसे बहुत प्यास लगी है। अगला है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। घोर संबंध, तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध नहीं होता है बल्कि घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, अगला है मुझे बड़ी भूख लगी है। तो भूख बड़ी और छोटी नहीं होती है। भूख बड़ी और छोटी नहीं होती है बल्कि मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, अगला है यह एक गहरी समस्या है। ठीक है, तो समस्या गहरी नहीं होती है। समस्या गहरी नहीं होती है बल्कि कैसी होती है, गंभीर होती है। अगला है वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा है। तो भरकम नहीं, भारी भरकम नहीं बल्कि बहुत या बहुत भारी। ठीक है, अगला है इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर कोई नहीं बल्कि क्या आएगा, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। अगला है वह कुर्ता डाल कर गया। कुर्ता कोई डालने की चीज़ नहीं होती है।
कुर्ता कोई डालने वाली चीज़ नहीं होती है जिसे डालकर चले जाओ, लेकिन कुर्ता क्या है, कुर्ता पहनने वाली चीज़ होती है। तो क्या होगा वाक्य शुद्ध कि वह कुर्ता पहन कर गया। अगला है पगड़ी ओढ़ कर आओ। तो पगड़ी ओढ़ी नहीं जाती है, बल्कि पगड़ी क्या की जाती है, पगड़ी बांधी जाती है। ठीक है। वह लड़का मोटर हाँक सकता है। तो मोटर हाँकती नहीं है, मोटर को हाँका नहीं जाता है, बल्कि मोटर को चलाया जाता है। ठीक है। हाँकते किसको है, हाँकते तो बैलगाड़ी को है। ठीक है। तो लड़का मोटर चला सकता है। अगला है छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है। छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए नहीं है, शिक्षा ली नहीं जाती है बल्कि शिक्षा प्राप्त की जाती है। तो छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है। अगला है आपका वे 10-12 पशु हुटा ले गए। ठीक है। तो 10-12 पशु हुटाए नहीं जाते हैं बल्कि पशुओं को हाँका जाता है। तो वे 10-12 पशु हाँक ले गए। राधा ने माला गूंथ ली। गूंथ ली क्या कहा है, गूंथ ली। तो आटे को गूंथा जाता है बल्कि माला को गूंथा जाता है। ठीक है। अगला है यद्यपि वह बीमार है। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया। तो यहाँ पर क्या होता है, यद्यपि वह बीमार था, तो यहाँ पर होगा तथापि वह स्कूल गया। ठीक है। ये इसका आंसर है। अगला है पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है। ठीक है। तो विद्वतापूर्ण नहीं बल्कि विद्वता पूर्वक लिखी जाती है। ठीक है। अगला है आसानी पूर्वक यह काम कर लिया। आसानी पूर्वक यह काम कर लिया। तो आसानी पूर्वक इसमें क्या है, अशुद्धि है। ठीक है। शुद्ध क्या है, यह काम आसानी से कर लिया। अगला है सने उसको सफलता मिलने लगी। यहाँ पर सने का अर्थ होता है धीरे। तो इसका अर्थ है कि धीरे उसको सफलता मिलने लगी, लेकिन ये गलत है। धीरे सफलता नहीं मिलती है, लेकिन धीरे धीरे। सने का अर्थ होता है धीरे धीरे उसको सफलता मिलने लगी। फिर है एकमात्र 2 उपाय हैं। एकमात्र कह ही रहा है, उपाय 2 है, तो ये क्या है, इसमें अशुद्धि है। ठीक है। तो अपना शुद्ध क्या है, एकमात्र की जगह क्या होगा, केवल 2 उपाय हैं। ठीक है। यह पत्र आपके अनुसार है। आपके अनुसार नहीं बल्कि पत्र आपके अनुरूप है। क्या है, आपके अनुरूप है। यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती है। तो आपका जो कदापि भी है, इसे केवल अपन क्या लिखेंगे, कदापि। ये कदापि भी इसमें अशुद्धि है। कदापि शब्द में भी का भी उच्चारण हो रहा है, इसलिए अपन कदापि भी न लिखते हुए सही शुद्धि इसकी क्या है, कदापि। यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती है। अगली अपनी आई है बर्तनी शुद्धि। ठीक है। क्या है, बर्तनी और शुद्धि। तो पहला सेंटेंस है पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही अंतर्निहित रखा है। ठीक है। क्या रखा है, अपने भीतर ही अंतर्निहित रखा है। तो इसमें अपन को त्रुटि छांटनी है कि कौन से शब्द में त्रुटि है, कौन से सेंटेंस में त्रुटि है। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, पहला है पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर अंतर्निहित रखा है। ठीक है। तो इसका है सी, अंतर्निहित रखा है। ठीक है। अंतर्निहित नहीं होता है बल्कि क्या होता है, निहित होता है। अपने हृदय के भीतर निहित रखा है। ठीक है। अगला वाक्य सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। तो किस वाक्य में त्रुटि है, तो इसका सही है बी, बड़े नहीं, सेठ जी
सज्जन पुरुष हैं। ठीक है, सेठ जी सज्जन पुरुष हैं। अगला है बड़े की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर सेठ जी बहुत सज्जन पुरुष है, बड़े नहीं आएगा बल्कि बहुत आएगा। अगला है मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। ठीक है, तो इसमें ये तो सही है कि मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही, यहाँ पर ये ही क्या है, इसमें त्रुटि है, तो अपना है बी जो सेंटेंस है ये इसमें गलती है। ठीक है, यहाँ पर होगा मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस में क्या है, त्रुटि है। अगला है राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में स्वातंत्र संघर्ष का जीवंत अंकन किया है। जब उसने नाम ही लिख दिया कि राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में, तो इसमें अपना या तो एक ही चीज़ है, या तो अपनी आएगी या फिर उनका नाम आएगा। तो पहले वाले सेंटेंस में क्या है, पहले वाले वाक्य में गलती है। दूसरा है हड़ताल के प्रस्फुटन से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है। ठीक है, तो इसमें अपन को देखना है कि कौन से वाले वाक्य में गलती है। तो हड़ताल के प्रस्फुटन से, पहले वाले सेंटेंस में गलती है, इसमें प्रस्फुटन नहीं होगा, क्या होगा, हड़ताल के होने से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है। अगले हैं मुहावरे। ठीक है, तो अपना मुहावरा है पहला, अंगूठी का नग होना। इसका अर्थ क्या है, बहुत सुंदर होना, छिपा हुआ होना, बहुत प्रिय होना, अनुरूप जोड़ा होना। तो इसका है अपना सी, बहुत ही प्रिय होना। अगला है काम काज में कोरा होने का अर्थ क्या है, तो काम न पूरा होना, काम समाप्त करना, या काम पूरा न करना, या काम न जानना। काम काज में कोरा होने का अर्थ होता है काम न जानना। यह है तुम्हारा अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होने का अर्थ होता है अनुरूप जोड़ा होना। ठीक है, क्या होता है, अनुरूप जोड़ा होना। अंगूठी का नग का मतलब अंगूठी के अनुरूप ही उसका नग होता है, तो अनुरूप जोड़ा होना। अगला है तुम्हारा जुबान पर लगाम न होने का अर्थ, स्पष्टवादी न होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, या सदैव कठोर वचन कहना, या सर्वत्र अपनी वाग्मता दिखाना। तो जुबान पर लगाम न होना, इसका अर्थ होता है सर्वत्र अपनी, नहीं, इसका होता है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, क्योंकि वो अपनी जुबान पर लगाम नहीं देता है, नॉन स्टॉप बोले ही जा रहा है। ठीक है, तो ये गलत है। अगला है टस से मस न होने का अर्थ, टस से मस न होने का अर्थ, इसका होता है कठोर हृदय होना, जगह न बदलना, अनुनय विनय से न पसीजना, और धैर्यपूर्वक सहन करना। तो इसका होता है अपना अनुनय विनय से भी ना पसीजना। अगला है चिकना घोड़ा होना का क्या तात्पर्य है, चिकना होना, निर्लज्ज होना, समृद्ध होना, भयभीत होना। तो चिकना घोड़े का अर्थ होता है निर्लज्ज होना, निर्लज्ज यानी कि जिसे बिल्कुल भी लाज ना हो। अगला है उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है, तो उड़ती चिड़ियों के पंख कौन गिन सकता है, जिसको अनुभव होगा, तो अनुभव होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब अनुभव होना। अगला है सफेद झूठ का अर्थ है, तो सफेद झूठ का तो आप समझते हो, अपन किसी से कहते हैं ना कि तुम तो सफेद झूठ बोल रहे हो, तो इसका अर्थ होता है पूर्णतः असत्य। ठीक है, अगला है पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होने का अर्थ है कठोर होना,
कठिन होना, मिट जाना और अमिट होना। तो पत्थर की लकीर का तो आप जानते ही हैं कि क्या होगा, अमिट होना, जो कभी मिट नहीं सकती है। अगला है डोरे डालना। डोरे डालने का अर्थ होता है प्रेम बंधन में फंसाना, बांधना, दुखी करना, फंदे डालना। इसका आंसर है प्रेम बंधन में फंसाना। अगला है आपका उंगली पर नाचने का अर्थ होगा। उंगली पर नाचना, अपनी इच्छा के अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना। तो इसका अर्थ होता है किसी की इच्छा के अनुसार चलना। ठीक है। अगला है हाथ का मैल। मुहावरे का अर्थ है क्या होगा, हाथ का मैल मतलब तुच्छ वस्तु। ठीक है। अगला है डींग हाँकने का क्या अर्थ है, तो डींग हाँकने का अर्थ होता है सेकी बघारना। अगली है आपकी लोकोक्ति। ठीक है। तो लोकोक्ति में आपका पहला क्वेश्चन है, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या होता है। ठीक है। मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ लेना और बहुत चतुर व्यापारी होना। तो आम की आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ। ठीक है। अगला है आ बैल मुझे मार। इसका अर्थ होता है सीधा सीधा जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ये इसका राइट आंसर है। अगला है हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका अर्थ क्या होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप तो डूबे तो जग डूबा का क्या अर्थ है। बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, या मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, या अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, या सबको अपने समान समझना। तो आप डूबे तो जग डूबा, इसका अर्थ होता है बुरा आदमी सबको बुरा ही कहता है, वो सबको अपने समान ही समझता है। अगला है तेल देखो तेल की धार देखो। ठीक है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है रुख पहचानना, आदमी का रुख पहचानो। अध जल गगरी झलकत जाए का अर्थ क्या है, तो इसको तो सब लोग जानते हैं, जो अल्पज्ञ होता है वो क्या है, ज्यादा घमंड में बातें करता है, ज्यादा गर्व में प्रदर्शन करता है। ठीक है। यही इसका आंसर है। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगने का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है अपात्र को सफलता मिल जाना ही अंधे के हाथ बटेर लगना है। ठीक है। अगला है घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, या घर घर में मिट्टी के चूल्हे, या घर की मुर्गी दाल बराबर, या घर का भेदी लंका ढाए। तो इसका अपना आंसर है घर के ज्ञानी का सम्मान नहीं, लोग आन गांव के को क्या सिद्ध समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं। अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ईश्वर को न मानने वाला क्या कहलाता है, ईश्वर को न मानने वाला कहलाता है